सवेरे एक दोहा बनाकर बताया था, गाया था। राग द्वेष दोनों राग, गोविंद राधे दोनों से रहित जो विराग बता दे। वैराग्य शब्द हमारे देश में सभी जानते हैं। ये विराग माने, बी माने रहित, विगतो रागः विरागः। संस्कृत में बी शब्द का अर्थ होता है रहित। राग रहित। राग क्या होता है? बहुत कम लोग इसको गहराई से समझते हैं। राग का दो अर्थ होता है। अनुकूल भाव से मन का अटैचमेंट। नंबर दो, प्रतिकूल भाव से मन का अटैचमेंट। मन का प्यार, इंद्रियों का नहीं, मन का प्यार तो सभी जानते हैं। पशु पक्षी भी जानते हैं। एक कुतिया के बच्चे को अगर कोई पकड़े तो ऐसी दौड़ती है काटने। कोई भी गाय अपने बछड़े को जब पिलाती है दूध तो पैर को फैला देती है चुपके से। दूसरा बछड़ा अगर बाई चांस कभी पीने लगे लात मार देती है। पैदा होते ही हर जंगली जानवर उस गंदे बच्चे को अपनी जबान से चाटता है, सफाई करता है। वहां कोई साबुन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। बड़े बड़े जानवर, हाथी वगैरह के बच्चे होते हैं जंगल में। तो प्यार एक ऐसी नेचुरल चीज है जिसे सब आत्माएं जानती हैं। लेकिन वो दो प्रकार से होता है। तो एक प्रकार को तो सब जानते हैं, दूसरे प्रकार में धोखा खा जाते हैं। यानी अनुकूल भाव से जो प्यार होता है उसको लोग राग समझते हैं। अनुकूल भाव से, लेकिन ऐसा नहीं। प्रतिकूल भाव से मन का अटैचमेंट भी उसी प्रकार होता है जैसे अनुकूल भाव से होता है, और दोनों का एक फल होता है। देखिए, मन एक लाह के समान है। लाह होता है ना, जिसको पिघला करके और मोहर वगैरह लगाते हैं। तो लाह टेम्परेचर से पिघल जाता है। फिर उसमें कोई रंग डाल दो, खूब पिघली हुई लाह में, तो वो उसमें एक हो जाता है रंग।
ऐसे ही ये मन है, अनुकूल भाव से जहां प्यार करेगा उसके लिए पिघल जाएगा, और जहां प्रतिकूल भाव से दुश्मनी करेगा वहां भी पिघल जाएगा, और वो पर्सनैलिटी मन में आ जाएगी। जैसे अनुकूल भाव वाला दिन भर रात भर चिंतन करता है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसकी नाक ऐसी है, उसका मुंह ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे दुश्मन का भी चिंतन करता है। वो बदमाश वहां मिला था, वो बदमाश ऐसा है, उस बदमाश ने हमसे ऐसा कहा, हमारा इतना अपमान किया, मैं जलता रहता है अंतःकरण। जैसे अनुकूल भाव में जलता रहता है प्यार में, ऐसे ही खार में भी जलता रहता है। और जिसके लिए प्यार या खार होगा वो मन में एक हो जाएगा, समा जाएगा। इसीलिए गोपियों को भी गोलोक मिला और शिशुपाल, कंस, बड़े बड़े राक्षसों को भी गोलोक मिला, क्योंकि उनका मन श्याममय हो गया था। कंस का क्या हाल था? आसीन संबिशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशो मपश्यत तन्मयम् जगत। उसको सब जगह श्री कृष्ण की फीलिंग होने लगी। दुश्मनी में खाना की थाली आई, इसमें भी श्री कृष्ण है, फेंक दिया। कपड़ा फाड़ने लगा, जिधर देखे, क्योंकि आकाशवाणी हो गई थी ना, तुम्हारे मारने वाला आ गया है ब्रज में। उसको ये फेत था आकाशवाणी पर कि पता नहीं कब मार डाले हमको। तो दुश्मनी से भी वही फल मिलता है जो प्यार से मिलता है। इसीलिए वेदव्यास ने भागवत में लिखा, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, लोभ से, अनुकूल प्रतिकूल किसी तरह से मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में, बस मन पिघल जाएगा, भगवान अंदर आ जाएंगे और भगवत प्राप्ति का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार संसार में जहां कहीं आपका राग प्यार से होगा या खार होगा, वो दोनों में मन में वो समा जाएगा और मरने के बाद उसी का फल मिलेगा। उसी का फल मिलेगा जिससे दुश्मनी आप करेंगे, उसी का फल मिलेगा जिससे प्यार करेंगे आप। अरे छोटे मोटे की कौन कहे, जड़ भरत सरी के परमहंस ज्ञानी एक हिरन के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। एक हिरनी शेर की दहाड़ से डर कर भागी, नदी में कूद गई प्राण बचाने को। उसके पेट में बच्चा था, गिर गया। वहीं भरत जी नहा रहे थे। उन्होंने कहा ये मर जाएगा बच्चा। उठा लिया, दया आ गई, दया।
देखो दया का फल। उसको ले आए आश्रम में और दूध पिलाना और उसको सफाई करना और यहां तक कि चिपकाना भी शुरू हो गया। छोटे बच्चे तो बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे गधे का हो। और उनका अटैचमेंट हो गया, दिन भर उसके साथ साथ लिए जाए जहां जाए। तो मरते समय भी हिरिनी को बुलाया, उस बच्चे को, और शिष्यों से कहा देखो बेटा है, इसको बहुत संभाल के सब लोग सेवा करना, कोई कष्ट न हो। उसको चिपटाए रहे, वो मर गए। तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। हिरण, जब ज्ञानियों का ये हाल है तो हम लोगों का क्या है? जहां अटैचमेंट होगा मरने के बाद वहीं जाना होगा। बाप में अटैचमेंट हुआ, बाप मरकर गधा बना, हमको भी गधा बनना पड़ेगा। अरे तो मैंने थोड़े गधा बनने का पाप किया है। अरे तुमने अटैचमेंट किया है ना उससे। जैसे बिजली होती है ना एसी की, उसको एक ने पकड़ा गया, उस पकड़ने वाले को जिसने पकड़ा वो भी गया। इसी प्रकार भगवान को जिसने पकड़ा गया, और उस भगवान को पकड़ने वाले को जिसने पकड़ा, महापुरुष को, वो भी गया गोलोक। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। तो राग और द्वेष, मन का, ये शब्द भूलना नहीं, मन का। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा 2 प्रकार का वैराग्य होता है। एक का नाम युक्त वैराग्य, एक का नाम फल्गु वैराग्य। फल्गु एक नदी है, वो ऊपर से सूखी है बिल्कुल, और थोड़ा सा खोदो तो नीचे से पानी बहता रहता है हमेशा। अर्थात 2 प्रकार के वैराग्य वाले संसार में आपको मिलेंगे। एक तो वो जो भीतर से मन से विरक्त है और बाहर से ऐश्वर्य है। अरे मामूली ऐश्वर्य नहीं, राजा बने हैं प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, बड़े बड़े महापुरुष। 99.9% शुद्ध महापुरुष सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजा बने थे। स्त्री, बच्चे, नाती, पोते और महापुरुष थे। मायातीत परमहंस, उनका मन भगवान में था और बाहर का ऐश्वर्य था। विरक्त के शिरोमणि के दादा थे वो लोग। प्रहलाद, बचपन में भगवत प्राप्ति हो गई। गधा भी जानता है नृसिंह भगवान का अवतार हो गया उनके लिए। एक बार एक कथा है, पढ़ लेना। एक लड़की में आसक्ति हो गई। प्रहलाद के लड़के का विरोचन नाम था, और प्रहलाद के गुरु के लड़के का भी अटैचमेंट उसमें हो गया। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो दोनों ने कहा भाई ये मैं बड़ा हूं तुमसे। उन्होंने कहा नहीं मैं बड़ा हूं। कहा मैं राजा का लड़का हूं। और उन्होंने कहा मैं राजा के गुरु का लड़का हूं।
अब कौन फैसला करे? तो गुरु के लड़के ने कहा आपके पिताजी राजा हैं, वो फैसला करेंगे, चलो। तो विरोचन ने कहा अगर उन्होंने हमारे मुआफिक फैसला कर दिया तो आप कहेंगे तो आपके पिताजी ने पार्शियलिटी की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने ये बताया है कि प्रहलाद महापुरुष है, वो पक्षपात नहीं कर सकता, उसका कहीं राग नहीं है बेटा बेटी किसी में। और शर्त लग गई दोनों में कि अगर तुम जीते तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ, अगर हम जीते कि हम बड़े हैं, ये सिद्ध किया प्रहलाद ने, तो फिर तुम्हारा प्राण हमारे हाथ। ठीक है, प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद ने कहा भाई ये गुरु का पुत्र है, इसलिए तुमसे बड़ा है, पूज्य है तुम्हारा, हम लोग राक्षस हैं, हिरण्यकश्यपु की औलाद हैं, और ये हमारे गुरु का पुत्र है, तुम हमारे पुत्र हो इसलिए तुम छोटे हो, इसलिए नौकरो चढ़ा दो फांसी पर विरोचन को। ले गए फांसी पर। प्रहलाद मुस्कुरा कर देख रहे हैं, सारी पब्लिक परेशान, ये क्या फैसला कर दिया। तो गुरुपुत्र ने कहा ठहरो, अब ये बताइए राजा साहब, आप बड़े या मैं? दूसरा क्वेश्चन। उन्होंने कहा आप गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, मैं राक्षस हूं, हिरण्यकश्यपु का पुत्र, इसलिए आप बड़े हैं। तुमने कहा अगर मैं बड़ा हूं तो मेरी आज्ञा है पुत्र को छोड़ दो। कहा छोड़ दो। दोनों में एक समान प्रहलाद, और कहने के लिए राजा है 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष राज्य किया, एक मनवंतर। इसी प्रकार ध्रुव ने किया। अरे तमाम सारे संत जितने ऋषि मुनि आप लोग वशिष्ठ विश्वामित्र भरद्वाज गौतम कपिल कणाद सुनते हैं, सब महापुरुष गृहस्थी थे। बाहर का ऐश्वर्य, भीतर विरक्त, कहीं अटैचमेंट नहीं, शरीर में भी नहीं। ये युक्त वैराग्य कहलाता है। और फल्गु वैराग्य क्या होता है? जंगल में बैठ गए, धूली लगा लिया, भभूति लगा लिया, पेड़ के नीचे बैठ गए कि लोग बेवकूफ बनेंगे, अब आने दो लोगों को, फिर देखो हम कैसे रुपया कमाते हैं और कैसे लोगों को ठगते हैं। रोज आप लोग देखते हैं। इनका क्या हाल है? बाहर से त्याग, भीतर से राग, मन का राग और इंद्रियों का त्याग। तो इंद्रियों के त्याग से कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। देखो गंगा जी में मछली पैदा होती है, उसी में रहती है, उसी में मर जाती है, उसको वैकुंठ नहीं मिलता। भेड़ बकरी पत्ते खाते हैं, पत्ते। कोई बाबा पत्ते खा के रहे तो आप लोग भागे भागे जाते हैं, अरे ये पत्ता खा के रहता है।
तो सारे भेड़ बकरी के बराबर तो हुआ हो, क्या विशेषता हो गई उसमें? अरे जितने लाखों करोड़ों अरबों जानवर जंगल में बिना घर के 12 महीने रहते हैं, न एक क्षण का उनका खाने का ठिकाना है, न पीने का। पानी पी रहा है हिरन, पीछे से शेर आया खा गया। सब बाबा है, वो सिद्ध है, वो उनको गोलोक मिलेगा। तो बाहर के त्याग तो बेवकूफ बनाने के लिए होता है, भीतर का मन का राग ही राग, मन का द्वेष ही द्वेष। दोनों, चाहे संसार से हो चाहे भगवान से हो, तीसरी कोई चीज नहीं। अरे एक माया है, एक ब्रह्म है। माइक मनुष्य या माइक वस्तु से राग हो या द्वेष, और भगवान या भगवान की वस्तु, उनके महापुरुष वगैरह, इनमें प्यार हो, मन का, उसी का नाम अनुराग। और यहां से राग द्वेष रहित हो, उसका नाम विराग। तो विराग पहले करना पड़ता है, करना होगा नहीं, करना चाहिए। ये सुन लिया आपने, समझ लिया, अब करो। क्यों करेगी? इसलिए कि आप आत्मा हैं, नंबर 1। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर है, हमने अपने को शरीर मान रखा है। उद्धव ने पूछा भगवान से, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? भगवान ने कहा, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। जो अपने को देह मानता है उसके समान कोई मूर्ख नहीं। क्यों? अरे वो देख तो रहा है कि आज वो मर गया, हाँ, फिर क्या बोलता है? वो चला गया, वो गया। और ये क्या लेटा है? ये तो बॉडी है, डेड बॉडी, शरीर। और इसके अंदर जो था वो रमेश था, वो चला गया। बोलते तो ऐसे ही है, मेरा शरीर दुबला हो गया, मोटा हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मेरा शरीर। मैं शरीर नहीं, क्योंकि मेरा बोल रहा हूं मैं। लेकिन मानता नहीं। अगर आत्मा मान ले, झगड़े खत्म हो जाए। किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, गधे हो, मक्कार हो, लफंगा हो, तो वो हंसता रहे सुन के, क्या बोले जा रहा है? मैं तो आत्मा हूं। ये तो मेरे शरीर को गाली दे रहा है, मैं क्यों बुरा मानूं? अपने को देह मान लेने से क्या क्या हमारे संसार में नाटक हो रहा है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं, लड़े जा रहे। अरे तुम तो आत्मा हो, भगवान के पुत्र हो, अंश हो। ये रियलाइज करो। नहीं करते। तो राग द्वेष दोनों का नाम राग मन से, और दोनों से रहित होने का नाम विराग मन से। तो पहले करना पड़ेगा, और
उसको मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, लगेगा नहीं। ऐसा कभी पूछना मत किसी बाबा से, मन नहीं लगता। लगना पहले नहीं होगा, हटाना लगाना, हटाना लगाना। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अर्जुन से भगवान ने कहा था ना, बार बार अभ्यास करो। अरे तुम जब पैदा हुए थे तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे। लाखों बार तुमने कोशिश की, लेकिन बस वही रह गए। फिर करवट बदलना जब आ गया तो देख रहे हो लोग बैठ रहे हैं, अरे नहीं बैठ पाते। बार बार कोशिश की, नहीं बैठ पाते। माँ ने उठा के बिठा दिया, लुढ़क गया। फिर खड़ा होना सीखा। कितनी बार गिरे हैं आप लोग, रोए हैं, चोट लगी है, कोमल शरीर था, लेकिन फिर हिम्मत किया और कुछ खाट पकड़ के मां को पकड़ के खड़े हुए। सब भूल गए। ये सब अभ्यास से हुआ है। बिना अभ्यास के कोई कार्य आप नहीं कर सके। काखा गाघा नहीं सीख सके, ABCD भी नहीं जान सके, अरे मां को भी नहीं पहचान सके। सब अभ्यास से। इसीलिए हमको अभ्यास के द्वारा संसार से राग द्वेष रहित करना है मन को, क्योंकि हमको जो आनंद चाहिए वो यहां नहीं है। बड़ी सीधी सी बात। एक 18 साल की लड़की की आज शादी हो गई। शादी हो गई, कहाँ? वहां हुई है, कलकत्ता में। अच्छा अच्छा, वहां जाना होगा? हाँ जाना होगा, ठीक है। गए, देखा ये मकान मेरा है। बड़ा अच्छा मकान है। और वो जो तेरे बाप का, वो मेरा नहीं है, वो तो भैया का है। बड़ा वैराग्य हो गया। अभी तक तो अपनी सहेलियों से कहती थी, आओ तुमको मकान दिखाए, मेरे पिताजी ने बनवाया है। एक सेकंड में वैराग्य। जहां स्वार्थ रियलाइज करेंगे वहां अटैचमेंट हो जाएगा। हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आत्मा का स्वार्थ परमात्मा से है। ये डिसीजन जितना पक्का होगा उतनी जल्दी अटैचमेंट होगा भगवान में। अरे सब सुर नर मुनि सद की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ बुद्धि में बैठ जाए बस तुरंत प्यार हो जाएगा। एक चपरासी ने एक साहब को पत्थर दिया और कहा एक भिखारी आया था हुजूर। तो उसने कहा ये पारस है। जज साहब हंसने लगे। अरे बेवकूफ, वो भिखारी था, वो पारस क्या जाने? अगर पारस होता तो भिखारी क्यों रहता? मेज पे रखा था, चपरासी ने उसने उठा के फेंका उसको, सामने सिटकनी में लगा, सोने की हो गई है? साहब उठ के वहां तक चले गए और उठा के दूसरी सिटकनी में, हाँ? अरे तो वाकई पारस है। अरे अब कौन सर्विस करे, भाड़ में जाए। अब तो स्टील प्लांट में छुआ देंगे, सोना हो जाएगा, सारा देश मालदार हो जाएगा।
अब तो उसकी खुशी कंट्रोल से बाहर हो रही है। ऐसे ही अगर हमको मालूम हो जाए, विश्वास, मालूम माने विश्वास, अंदर बैठे हैं श्याम सुंदर, अंदर बैठे, हम मंदिर जाते हैं, अंदर बैठे, एक आदमी को 1 अरब $1 मिल जाता है, हम बिल गेट्स हैं, हम मुकेश अंबानी हैं, और हमारे हृदय में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बैठा है, हमको पता ही नहीं, हमको कोई उसको रियलाइज करने ही नहीं आ रहा। आनंद में हम पागल रहे, वो अंदर बैठे हैं हमारे। अरे वेद शास्त्र पुराण संत सब तो कह रहे हैं, सब झूठे नहीं, बात तो सच्ची है, तो फिर मानते क्यों नहीं? जानते हैं मानते नहीं, वाह क्या बढ़िया, बुद्धिमान कहते हो अपने आप को। अगर कोई 7 दिन का भूखा भी हो और 56 व्यंजन ला दो, आज खाना मिला, रसगुल्ला वगैरह सब, और उसी समय उसकी बीवी कान में कह दे इसमें पॉइजन मिला है, हाँ, अब वो खिलाने वाला कहता है खाओ खाओ, इसमें जहर मिला है, इसमें खाएंगे, अरे 1 लाख और ले लो दक्षिणा, 1 लाख दक्षिणा, मर जाएंगे, दक्षिणा लेने बैठे रहेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन ये खाना नहीं खाएंगे। देखो आपने जाना तो माना, ऐसे ही जब जाना वो अंदर बैठे तो माना क्यों नहीं? और फिर भी कहते हो हमें कोई जरा कह दे आप थोड़ा बेवकूफ है, थोड़ा क्रैक है आप, थोड़ा कहा है साहब, देखिए मैंने बड़ा क्रैक नहीं कहा, अरे लड़ गया, करेगा मुझे तो पता है मैं आईएएस हूं, अरे भाई आईएएस क्या खोपड़ा है सो तुम, लेकिन तुम्हारी क्रियाकलाप तो बता रही तुम घोर मूर्ख को। ये सब कच्चा चिट्ठा है हम लोगों की। तब आप लोगों ने राग द्वेष और भगवत अनुराग की परिभाषा समझ ली होगी, आप लोग तो वैसे भी समझते हैं। हाँ शेषपुर बोलिए लाडली लाल की।